एक आदमी झुका नहीं, दूसरा आदमी झुका निकालने के लिए, वो भी खत्म हो गया। आप उसके साथ में थे क्या? हाँ, हम ऊपरे थे। किसके मकान में गए थे काम करने? निर्मल मास्टर। निर्मल मास्टर। हाँ। तीसरा आदमी पर झुका। कौन चीज का काम कर रहे थे? टैंकी पला है ना, वो निकालने के लिए झुका। तो कितना वो टंकी में घुसने के बाद 10 फीट गहराई है। हाँ। तो उसमें घुसने के बाद कितना देर में जो ऐसा घटना हुआ? 3 बजे ढुका और 4 बजे तक खत्म हो गया। दो आदमी की मौत सैदपुर गाँव में पटना का टंकी बन रहा था, उसका संतुलन खोल रहा था। उसे खोलने के क्रम में 3 आदमी इसमें गिर गए। जैसे हम लोग सूचना पर मिली, गाँव के लोग दौड़े आए, हम लोग गए दौड़ के निकालने का प्रयास किया, ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया। उसको 2 आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। एक आदमी को हम लोग लाए हैं जो जीवित हालत में है, उनको हम लोग स्टेबल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका उपचार दिए हैं, अभी वो अस्थिर की तरफ जा रहा है। अभी क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है, क्या हुआ था वो? क्योंकि 1-1.5 महीना पुराना बना था वो सब चीज़ें, तो उसमें हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया होगा, उसी के चलते लोग उसमें गिरा और बेहोश हो गया होगा। हम लोग ऑक्सीजन भी दिए अंदर में पाइप से। चला गया आज बैठक का उद्देश्य ये था कि लगभग 83 साल से यहाँ उर्स कव्वाली हो रहा है और आज के बैठक का उद्देश्य ये था कि यहाँ सभी समुदाय के लोग लगभग 83 साल से आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे। हम लोग यहाँ पर थाना अध्यक्ष साहब को भी एक आवेदन दिया है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था किसी तरह से खराब ना हो, चूँकि यहाँ का जो प्रोग्राम है लगभग दक्षिणी क्षेत्र में सबसे। मोहम्मद शेर खान सदर उर्स कमेटी के यहाँ 83 वर्ष से उर्स कमेटी होते जा रहा है और यहाँ पर दूर दूर से लोग ही आते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली से यहाँ जायरीन बन के, और यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम, उर्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें यहाँ पर दूर दूर से झूला, हलवा पराठा और अन्य चीज़ मेले में ही आए हैं, जिसमें लोग आएँ यहाँ पर उसका इस्तकबाल हम लोग तहे दिल से करें। हिंदू मुस्लिम सब मिल के यहाँ पर हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करते हैं और हमारे थाना अध्यक्ष का ही पूरा सहयोग हम लोग को मिला। हमारे तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वीडियो बनाइए। वापस करनी होगी वापस सरकारी। निर्माता संघ के सचिव जी पप्पू कुमार, हम लोगों का सरकार से मांग है, लाल ईंट में जो लगातार जीएसटी 1% हम लोग दे रहे थे उसको 6% कर दिया गया है, उसको 2% किया जाए, ये सरकार से हम लोगों की मांग है। और क्या क्या मांग? दूसरा मांग है अप्रत्याशित कोयले में दाम की वृद्धि, जो सरकारी कोयला आवंटन किया गया है उसमें हम लोग को बढ़ोतरी कर दिया जाए। तो आप लोग अभी ईंट निर्माण को भी रोक रखे हैं क्या? अभी हम लोग ईंट निर्माण का कार्य बंद कर रखे हैं और ये तब तक बंद रहेगा जब तक हम लोग अपने अपने जिला में, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है, सरकार ने जो जीएसटी रेट की मनमानी की है हमारे साथ बढ़ा के, हम बंधु आराम से जीएसटी सरकार को पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक 1% से 5% 6% करना और 5% से 12% करना, यह सरासर हम लोग के साथ हम लोग के अस्तित्व को मिटाने की तैयारी चल रही है। दूसरी बात, कोयले के रेट में मनमाना वृद्धि,
सरकार एक तरफ तो पूंजीपतियों और अरबपतियों को कोयला फ्री में बांट रही है, और जो 400-500 भट्टे लेबर वालों के पेट को चला रहे हैं, भर रहे हैं, आज हम लोगों को कोयला सरकारी बाजार रेट में बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है। सरकारी रेट की कोयले की क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं है, और एक तरफ सरकार हम लोग से टैक्स ले रही है और ऊपर जिस प्रकार भागलपुर में पिछले कई हफ्तों से, और केवल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की लूट और हत्या की घटना घट रही है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज भागलपुर के अंदर आक्रोश मार्च निकाली है। और लग रहा है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वह एक पॉलिटिकल टूर पर हैं और पूरे बिहार को अपराधियों के हाथ में सौंप दिए हैं। लगता है कि उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, यह सपना वो बैलेट से नहीं बुलेट से लगता है वो तय करना चाहते हैं, इस सपना को पूरा करना चाहते हैं। यह हम लोगों को पूरे बिहार की जनता यह देख रही है और बिहार की जनता तय करेगी कि बैलेट से हमको सरकार बनाना है या बुलेट को समर्थन देने वाले लोगों को हमको चुनना है। तो इस नाते हम सभी लोग एक तो आज जिला प्रशासन से मिलकर भागलपुर के अंदर जो भी घटनाएं घटी है उसमें तुरंत जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, वह गिरफ्तार हो और भागलपुर में अमन चैन बहाल हो, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग मिलकर ज्ञापन देंगे। और अगर इस प्रकार भी मीटिंग हो रही है। पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। कल कहलगांव में कार्यकर्ता जुटेंगे, परसों नौगछिया में जुटेंगे। हमारी पार्टी ने तय किया है पूरे सितंबर महीने में हम देश भर में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के मुद्दों को लेकर ये जो निजीकरण हो रहा है और जो जनवादी अधिकार पे हमले हो रहे हैं, संविधान पे हमले हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को, और बिहार के जो मुद्दे हैं, पूरा बिहार आज सूखा से ग्रसित है और बिहार का एक बड़ा हिस्सा जहां बाढ़ की विभीषिका है, इन सारे मुद्दों को लेके हम अभियान चला रहे हैं। और 22 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में भारत बचाओ रैली होगी। इसकी तैयारी में हम आए क्योंकि महंगाई आज इतनी बढ़ गई है, जो लोग जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग वो कैसे जिंदा रहेंगे। आटा 40 रुपये किलो आज पहुंच गया है। जीएसटी लगा करके नरेंद्र मोदी ने रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के पेट पे लात मारा है, क्योंकि देश में पहली बार है आज़ादी के बाद जब आटा पे, दूध पर, दही पर, मक्खन पर 5% जीएसटी, और जो पहले से जीएसटी था रईसों के लिए उस पर घटा दिया गया जीएसटी। ये दो तरह की नीति लेने वाली सरकार जो चल रही है। अडानी, ये गौतम अडानी दुनिया का तीसरा सबसे पैसे वाला अमीर रईस हो गया। कैसे हो गया वो रईस? इसलिए हो गया कि कारपोरेट को लूटने की छूट नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे दिया। हर चीज़, रेल हो, हवाई जहाज हो, LIC, GIC, जमीन उसके हाथ और देश की जनता कंगाल। हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो गांधी मैदान में जो रैली आप पूरे